बन जाता है, और ये सबसे मेन चीज़ आती है आपके सामने, रिलीज होता है ज़्यादा बॉडी में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर कॉज टू एसिड स्टमक। इफ नॉट ट्रीटेड ऑन द टाइम द पर्सन माइट बी सफर फ्रॉम द सीवियर इंडाइजेशन। अगर हम समय चलते इसको समय पर अगर हम इसकी समस्या का हल नहीं ढूंढे, हम इसको ठीक नहीं कर पाए, तो आगे जाके सीवियर इंडाइजेशन, मेटाबॉलिज्म का इनकरेक्ट हो सकता है, एंजाइम की कमी रह सकती है, जो भी खाना खाएगा वो जहर बन जाएगा शरीर के लिए। साथ ही साथ जब इस तरीके का शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है तो गोट्स यानी हमारा संधिवात, अर्थराइटिस, फॉर्मेशन ऑफ द अल्सर, और सिर्फ एक एसिड के कारण कैंसर तक की बीमारियां तक बन सकती है। When acidity take place as the gastric juices move from the stomach to lower esophagus, pop the food pipe in the turn making dysfunctional। यहाँ पे कहा जाता है कि जब हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक जूसेस जब मूव होते हैं और ये हमारे शरीर में जब लोअर एसोफोगस, जो हमारा अन्न नली का हम बोलते हैं ना फूड पाइप, उसके बाजू में उसको जो एक लेयर्स होती है, उसकी जो वॉल होती है, उसको ये डिसफंक्शनिंग भी कर सकता है, यानी सिक्रेशन, वहाँ से जो आपका एक हार्मोन रिलीज होता है, वहाँ पे आपके जूसेस क्रिएट, जो शरीर क्या करता है वहाँ से अब्जॉर्ब करता है, उन सभी के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, और कई सारी अल्सर शुरू हो जाते हैं, और अल्सर के बाद बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं। आज देखेंगे क्या क्या हो सकता है, थोड़ा डिटेल में जानेंगे एसिडिटी को, और फिर इसके समाधान के बारे में जानेंगे। इसके कारण कहाँ कहाँ पे छुपे हुए हैं, क्यों बनता है एसिडिटी। सबसे पहला रीजन है कंजम्पशन ऑफ फूड कंटेनिंग एक्सेस ऑफ फैट। जब हम ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, ज़्यादा फैट, ज़्यादा जब हम चर्बी वाला आहार, ज़्यादा फैट्स वाला आहार हम कर लेते हैं, तो ये कंजम्पशन ऑफ फूड कंटेनिंग विथ एक्सेस फैट, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कैफीन और टैनिन, ज़्यादा मात्रा में दूध की चाय, ज़्यादा मात्रा में दूध वाला कॉफ़ी पीते रहना, ये एक कारण है। जब हम दूध और चाय इकट्ठा पीते हैं तो ये जहर बन जाता है हमारे लिए। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एसिड का कारण बनता है वो अल्कोहल के और स्मोकिंग के कारण बहुत ज़्यादा बॉडी एसिडिक बन जाती है दोस्तों। जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो एसिडिक, और मुझे पता है जो लोगों ने रात को अल्कोहल लिया दूसरे दिन पेट में गर्म जैसा लगता है, हीट के जैसा महसूस होता है, बर्न लगता है, हार्ट बर्न हो जाता है। इसका मतलब है बॉडी के अंदर अल्कोहल एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एसिड, या फिर स्मोकिंग, या फिर दूध की जहरीली वाली चाय, दूध वाला चाय जिसको हम कभी भी चाय नहीं कह सकते, इसको हमने एक नाम दिया चिकटा। वो जो दूध और एसिड बनकर, यानी दूध और जो चाय बनाकर आप जो पीते हैं वो एक एसिड बनाकर पी रहे, अपने हाथ से अपने घर में पैसा खर्चा करके खुद के हाथों से एसिड बनाकर पी रहे हम लोग। हाँ सर, इसको हम कहते हैं ना कि बीमारी को हम पैसा देकर खर्च घर में लेकर आ रहे, पे करके, पे द प्राइस बोला जाता है, पेमेंट देकर हम घर में हमारे शरीर में बीमारी को खींच कर लेकर आ रहे। सिर्फ आदतों को बदलना है। स्टेइंग ऑन द एम्प्टी स्टमक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ लोगों को आदत होती है कि अभी नहीं खाना खाएं, बाद में खाते हैं, रात को कभी नहीं खाना ठीक से खाएंगे। ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग दोपहर 2 या 3, ज़्यादातर करके महिलाएं, हाउसवाइफ, सबका खाना समय पे चलेगा लेकिन खुद का खाने के लिए वो घड़ी की तरफ देखती रहेगी। बच्चे का खाना, उसको टिफिन देना है, उसको स्कूल भेजना है, समय पे भेजेगी। उसके साथ ही साथ हस्बैंड को जॉब में जाना है, समय पे जाएगा, उसका टिफिन तैयार, मम्मी पापा के लिए सब कुछ रेडी समय पर, लेकिन खुद को खाने के लिए सब कुछ काम होने के बाद देखेंगे, 2 बजे 3 बजे। मैंने कई प्रोग्राम या प्रेजेंटेशन हम लेते हैं, आज तक हम 10,000 से ज़्यादा वर्कशॉप ले चुके हैं स्वास्थ्य, हेल्थ और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो हमें पता है, हम इतने सारे प्रेजेंटेशन, हमने एक सवाल पूछा महिलाओं को कि यहाँ पे जो बैठी हुई महिला है वो खाना कितने बजे खाती है, तो महिलाओं का आंसर आता है, सर हमारे खाने के लिए कभी समय ही ठीक नहीं रहता, पर्टिकुलर फिक्स समय होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? जब हमारा सब कुछ काम खत्म हो जाएगा तब खाना खाएंगे। इसके कारण हम 2 बजे तक 3 बजे तक हम क्या करते हैं, एम्प्टी स्टमक रहते हैं। जब हम ज़्यादा एम्प्टी स्टमक रहते हैं तो यह बॉडी हमारा क्या करेगा, ज़्यादा एसिड क्रिएट करेगा। ज़्यादा एसिड के कारण, जब हम ज़्यादा एम्प्टी स्टमक रहने के कारण ये समस्या बढ़ती है। प्रेगनेंसी में, ओबिसिटी में, ओल्ड एज में भी ये कारण बन रहा है एसिडिटी का। टू मच जंक फूड, जो अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी फूड ज़्यादा मात्रा में खाने से शरीर में ज़्यादा एसिड बनता जाएगा। इसको हम कहते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या आएंगे एसिडिटी के। सबसे पहला देखिए, ड्यूरिंग द हार्ट बर्न द पर्सन एक्सपीरियंस बर्निंग पेन इन द चेस्ट, चेस्ट में बर्निंग पेन जैसा महसूस होना। जस्ट बिहाइंड, यहाँ पे हम बोलते हैं ना हम चेस्ट में, और कई सारे लोगों को ये लगता है कि मेरी हार्ट की समस्या, ये हार्ट की समस्या नहीं है। जब बॉडी के अंदर एसिड बनता है
तो एसिड क्या करेगा, गैस को क्रिएट करता है, गैस्ट्रिक हो जाता है, और ये गैस्ट्रिक क्या करता है, जिस जगह पे जाएगा वहां पे पेन होगा। कुछ लोगों के लिए सर दर्द हो सकता है एसिड के कारण। जब ये गैस बनेगा तो ये गैस के कारण सर दर्द निकल कर आएगा बाहर, तो बार बार सर दर्द हो रहा है, एसिड एक उसका मेन रीजन है, वो सिम्टम निकल आएगा। कुछ लोगों के लिए हार्ट बर्न हो जाता है, वो भी एक कारण है। वही गैस अगर माउथ तक आ जाती है, स्टमक में, स्टमक से माउथ तक आ जाती है, तो हमें धीरे 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 जाकर हमें माउथ अल्सर आ सकते हैं, या फिर हमारे एसोफेगस यानी अन्न नलिकाओं में अल्सर आ सकते हैं। पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, कई सारे अल्सर होते हैं, लेकिन कारण तो एक ही है। जिसको पाइल्स की समस्याएं बढ़ रहे हैं, एसिड का ही मेन कारण है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिम्टम्स हैं, यानी डॉक्टर हमेशा बोलते हैं, दांतों डॉक्टर लीम, कि हम जब भी देख रहे हैं हम सिग्नल, या हम क्या करते हैं, जहां बीमारी का आइडेंटिफिकेशन आता है वहीं पे हम बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, वो सिग्नल होते हैं। सिर्फ सिग्नल पे ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि रूट कॉज पे जाना चाहिए। जैसे मेरी गाड़ी का ब्रेक ऑयल खत्म हो रहा है, मेरा गाड़ी का ब्रेक ऑयल मुझे खत्म हो रहा है, मुझे वो ब्लिंक कर रहा है, और हम क्या करेंगे, किसी मैकेनिक के पास जाकर बोलेंगे इससे मुझे तकलीफ हो रही है, ब्रेक ऑयल का जो सिग्नल मुझे ब्लिंक कर रहा है वो मुझे तकलीफ दे रहा है, ये सिग्नल को हटाओ, इसको हटाओ, ये सिग्नल बंद करो, ये मुझे तकलीफ हो रहा है गाड़ी चलाते तो मुझे नहीं दिखना चाहिए सिग्नल। उसने एलईडी निकाल दी, क्या होगा, वैसे आगे बढ़ते चले गए, ब्रेक ऑयल खत्म हो गया गाड़ी का, तो पूरा ब्रेक फेल, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस, वही होता है शरीर में भी। साधारण एसिडिटी बन रही, हम तुरंत जाते हैं मेडिकल के पास और एंटासिड लेते हैं। बताऊंगा आज डिटेल में आगे मैं। एंटासिड तुरंत कोई दवाई खाएंगे तुरंत अच्छा लगेगा, लेकिन कारण जो रूट कॉज ऑफ है वो वैसे के वैसे ही है। एपिटाइट, जिसके कारण डाइजेशन कमजोर ही रहेगा, और फिर धीरे 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 जाके बहुत सारी बड़ी समस्याएं बनती जाएगी। अ सीवियर और माइनर बर्निंग इन द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, इसको हम कहते हैं ना सीवियर और माइनर बर्निंग अपर पार्ट ऑफ, मतलब पेट में थोड़ा दर्द होना, हमेशा दर्द महसूस होना पेट के अंदर, एसिड है। कॉन्स्टिपेशन, यानी पेट साफ ही नहीं होता है, बार बार, हमें पता है लोगों को कि खाना खाने के लिए हमने एक लाइन बोलते हैं कि खाना खाने के लिए 10 मिनट और टॉयलेट के अंदर आधा घंटा। कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत ज़्यादा समस्या लोगों की बनती जा रही है, और इसके भी रास्ते बहुत सारे हैं और कई कारण हो सकते हैं। इसके साथ और सिम्टम कंटिन्यूस, ये नहीं रुकने वाले सिम्टम्स, नोशिया, वोमिटिंग, माउथ टेस्ट बिटर, माउथ का टेस्ट चला जाना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। हाँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त सिम्टम सामने देखिए, जब भी हमें एसिडिटी महसूस होती है तो हमें कफ पैदा होता है, बॉडी क्या करता है, उसको म्यूकस में कन्वर्ट कर लेता है। देखिए हमारा बॉडी खुद डॉक्टर है। आप देखिए कभी अगर कोई नॉनवेज खाता है तो उसको पता चलता है, जब भी वो नॉनवेज का सेवन ज़्यादा करता है, नॉनवेज खाने के तुरंत बच्चा उसको इस स्टार्ट कफिंग, मतलब उसको कफ की मात्रा शुरू हो जाती है, बलगम निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब होता है कि जब भी हमारा बॉडी ओवर एसिडिक हो जाता है, ये फ्रीक्वेंट कफिंग का कारण बन सकता है, मस्कुलर पेन आ सकता है, ये सारे इन्फ्लामेशन ऑफ द चेस्ट, गैस्ट्रोएसोफेगल एसिड, सब कुछ इसके रीजन आके जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ द एसिडिटी कैसे करेंगे, पहले ईट हेल्दी, अच्छा हेल्दी डाइट लेना चाहिए, ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो हमारे लिए डाइट और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी होनी चाहिए। चेंज योर ईटिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न मतलब क्या है, एक लाइन में आपको बताऊं तो आपका जो खाने का समय है उसको भी बदलना चाहिए। कुछ लोगों के लिए 2 बजे 3 बजे तक जो हम खाली पेट रहते हैं वो भी बीमारियां और एसिड का कारण है। तो सबसे पहले हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो राजा के जैसा हो, हमारा ब्रेकफास्ट राजा के जैसा, हमारा दोपहर का खाना प्रजा के जैसा, और रात का खाना भिखारी के जैसा होना चाहिए दोस्तों। ईट लाइक अ बेगर इन इवनिंग इन द नाइट, कभी भी खाना खाकर तुरंत सोना नहीं चाहिए। बहुत सारे ईटिंग पैटर्न हमारे गलत हो जाते हैं। दोपहर में बहुत भेरपेट खाना खाकर तुरंत सोना नहीं चाहिए, कभी भी तुरंत नहीं सोना चाहिए। ये पैटर्न्स आते हैं, और हमें जो राजा सर का मतलब, राजा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो खाना है, भरपेट खाना है, हेवी फूड खाना है, सुबह 10 बजे से पहले खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग साइज, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग साइज, यानी जो डिनर होता है, डिनर आपका होना चाहिए एज अ बेगर, एक भिखारी के जैसा होना चाहिए। कभी खाए तो चलेगा, कभी ना भी खाए तो भी चलेगा, यानी कि कब, रात को भरपेट खाना खाकर सोना बीमारी का कारण बन जाता है। ईटिंग स्लो टू मच, ईटिंग टू मच बोला जाता है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा बार बार खाते रहना। ईटिंग स्लोली, बार बार भी खाना, ईटिंग स्लोली भी आता है और ईटिंग टू मच भी आता है। मतलब क्या है, अभी 1 घंटा पहले खाया, फिर 1 घंटा बाद खा रहा है, फिर 1 घंटा बाद खा रहा है, बार बार खाते ही रहना, बार बार खाते रहना, वो भी अनहेल्दी डाइट, कुछ भी खाते रहना, ये भी कारण है। अवॉइड स्लीपिंग विद फुल स्टमक, इसको टालना ही है।
स्टमक मतलब खाली पेट ही हमें सोना चाहिए, तो हम इसका कहा जाता है कि हम जब भी भरपेट खाना खाएं तुरंत मत सोई। स्टे फिट, अपना बॉडी मेंटेन, आपका बॉडी का जो बीएमआई होता है, अपना बॉडी का वेट मैनेजमेंट होता है, सब कुछ अच्छे से मेंटेन रखिए। स्टे फिट। इंक्रीज वाटर इनटेक, ज़्यादा मात्रा में पानी की मात्रा ज़्यादा पीना ज़रूरी है। अवॉइड टी एंड कॉफ़ी, दूध की चाय, दूध की कॉफ़ी जिसके अंदर टैनिन कैफीन ज़्यादा होता है, और कोई भी ऐसा हम लेते हैं कि जिसके अंदर दूध डाल देते हैं तो वो भी एसिडिक बन जाता है। अल्कोहल को नहीं लेना चाहिए। क्वाइट स्वीट, आपका स्मोकिंग आपका बंद कर देना चाहिए, और अपना जो जो ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न को हमें चेंज करना चाहिए। बहुत सारे कारण, इसको डायग्नोसिस करने के कुछ कारण है। कैमरा इमेजिंग करता है आपको, एंडोस्कोपी है, बायोप्सी है, एक्सरे से निकल कर आता है, पीएच मॉनिटरिंग आता है, एसिडिटी टेस्टिंग आती है, बहुत सारे रीजन इसके अंदर है। ट्रीटमेंट के लिए मात्र क्या किया जा रहा है, अभी तो मेन चीज आती है आपके सामने। ट्रीटमेंट के लिए मात्र एक ही बात आती है दोस्तों, और वो क्या होता है, वो क्या करते हैं आपको, वो एंटासिड ज्यादा देते हैं। एंटासिड का खाना बहुत बढ़ चुका है लोगों का। कुछ लोग तो इतने मतलब सर्राहित हो चुके हैं कि जैसे ही हार्ट बंद हो रहा है, जैसे एसिडिटी महसूस हो रहा है, उनको पता होता है कौन सा मेडिसिन खाना चाहिए, तुरंत जाएंगे मेडिकल शॉप में और एक एंटासिड लेकर आएंगे दोस्तों, और एक एंटासिड तुरंत जाएगा पेट में। जैसे ही एंटासिड पेट में जाएगा, जो ऑर्गन हमारा, जहां पे हमारा जो एसिड क्रिएट करने वाला जो ऑर्गन बॉडी के अंदर है, गॉल ब्लैडर, वहां पे जहां पित्ताशय बोला जाता है, जो हमारे बॉडी का गॉल ब्लैडर, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, उस रिसेप्टर्स को वो एंटासिड ब्लॉक करता है, और फिर ये बॉडी एसिड रिलीज होने से रुक जाती है। यानी हमारे शरीर में एसिड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बताओ। पहले पहले तो ये लाइन आपके लिए पहुंचूंगा, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग, बॉडी के लिए एसिड का जरूरत है या नहीं है, जरूर बताइए, फास्ट बताना है। शरीर के लिए एसिड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है बॉडी को एसिड का जरूरत है, और कितने लोगों को लगता है बॉडी को एसिड का जरूरत ही नहीं है? बहुत सारे लोग यस 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 लिख रहे हैं, राइट। एसिड का मतलब डाइजेशन, जो भी खाना खा रहे हैं इस नीडेड, इसकी ज़रूरत है, लेकिन हमने कहा है इसको हमेशा लेवल में होना चाहिए। पीएच, इसको पीएच लिख के रखिए आपके पास। नॉर्मल पीएच होता है 7.4, एक एवरेज पीएच जिसको बोला जाता है नॉर्मल और नेचुरल पीएच। एक 7.4 जो पीएच है वो नेचुरल और नॉर्मल पीएच होता है, और ये पीएच जब हट जाता है वो एसिडिक होता है, मतलब 2, 2.3, 2.5, 3 के नीचे चला गया तो पूरा एसिडिक, और 7 के ऊपर 8 के पास चला गया तो वो जाता है अल्कलाइन, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन। तो हमें नॉर्मल रहना है, तो हमारे लिए ज़रूरत होती है, एसिड बनने का मेन रीज़न है हमारा बॉडी का पीएच। और जब एसिड ज़्यादा बनता है तो शरीर में शुगर का भी कारण, डायबिटिक भी हो सकता है, डायबिटीज, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, कैंसर, किडनी फेल्योर, कई सारे रोग हैं, अर्थराइटिस से लेके कैंसर तक, और माउथ अल्सर से लेके, पाइल से लेके, फिर और भी बहुत सारी कैंसर तक ये बीमारी हमारे बॉडी में बनेगी, एसिड के का ही रीजन है। एसिड इज द मेजर कॉज ऑफ द डिसीज बोला जाता है, इज द मेजर कॉज, सबसे बड़ा कारण हमारे शरीर में एसिड है। और हम एक ही सवय, अब तक हमें जो आदत बन चुकी है ना दोस्तों, सिर्फ एक ही आदत बन चुकी है, एंटासिड खाते रहना, और इसका कोई लिस्ट का प्रमाण नहीं है, बहुत सारा कारण इसके पीछे है, और एसिड के कारण एक नहीं है, अनगिनत बीमारियां हो सकती है, इस लाइन को समझ लीजिए, अनगिनत बीमारी। वैसे देखा जाए तो हर बीमारी का एक कारण में अगर देखा जाए तो एसिड ही आता है, एसिडिक बॉडी। जब बॉडी ज्यादा एसिडिक रहेगी तो किसी भी स्वास्थ्य समस्या को शरीर के अंदर लेकर आ सकती है, किसी भी स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो कुछ ना कुछ कारण इसका भी एसिड रहना ही है। क्या करें इसके लिए? हमारी जरूरत है शरीर की, अल्कलाइन फूड चाहिए 80%, और 20% हमें चाहिए एसिड फॉर्मिंग फूड। जो अल्कलाइन फूड होता है वो 80% ऑर्गेनिक नेचुरल फूड होना चाहिए। कंटामिनेटेड, पोल्यूटेड, और साथ ही साथ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज किए हुए भी खाने हैं। जूस भी पीते, उसके अंदर भी बहुत सारा केमिकल्स आता है, तो कहा वो फूड प्योर है, वो भी अल्कलाइन नहीं है, एसिडिक बन जाता है। तो हमें जरूरत है 80% अल्कलाइन फूड। और अल्कलाइन फूड में एक बात और जरूर करूंगा मैं आपको, जो सब्जियां आप लेकर आते हैं वो हमारे लिए अल्कलाइन है, और 20% एसिडिक होना चाहिए। लेकिन दिन की शुरुआत देखो कहाँ से हो रही है, सुबह सुबह जब हमारा पेट खाली रहता है, जब हमें अच्छी चीजें शरीर को देनी होती है, और मॉर्निंग में जैसे ही हम उठते हैं और सबसे पहले क्या लेते हैं, एसिडिक टी। ये जो कलर आपको दिख रहा है वही हमारे लिए जहर है। इसके जगह पे आप लेमन टी पी सकते थे, एक कोई अच्छा वाला जूस पी सकते थे,
अरे सर, एक एक ग्लास गर्म पानी भी इससे ज़्यादा बेहतर है। एक ग्लास गर्म पानी बेहतर है। एक ग्लास गर्म पानी डेली पीते रहना। जैसे क्रोसिन खाते तो बॉडी में एक वार्म होता है, अंदर एक हीट क्रिएट होती है, वही गर्म पानी भी किया करेगा। तो जो क्रोसिन के बेनिफिट निकल कर आएंगे क्रोसिन खाने से, बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, तो वो एक गिलास गर्म पानी से भी आपको फायदा होगा। डेली जो पीते रहेगा आदत, वार्म वाटर डेली, 1 ग्लास वार्म वाटर डेली, उसको बहुत सारी समस्या से दूर रहने का एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन क्या आदत बन चुकी है? दूध की चाय, जैसे ही मॉर्निंग में उठेंगे एसिडिक टी, ईटिंग रॉ नॉट कुक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं कि रॉ फूड खाना चाहिए, बट हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा जो भी सब्जियां लेकर आ रहे हैं उसको ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर खास करके हमें पता है, ज़्यादा बॉईल करने की आदत होने के कारण जो भी अच्छा वाला भी हमारा सब्जी हो सकता है, सबसे पहले तो हमारा खेत से शुरू हो रही है। ये तो सबको पता है कि खेत में यूरिया, सुपला, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे दवाइयाँ, केमिकल्स डालने के बाद हार्मोन्स खेती कर रहे हैं लोग, और इसके बाद ही खाना बनकर आ रहा है, उसके बाद ही सब्जियां बाहर आ रही है। तो सबसे पहले खेती से शुरू हो रहा है। उसके बाद हमारा जो एक साइंस बोलता है आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से, जब मैंने दोपहर को कोई सब्जी निकाल कर लेकर आया घर में, तो उसको रात के खाने की डिश में होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है आज, हम लेकर आते हैं, या तो हम किससे ले रहे हैं, हम ले रहे हैं मंडी में जाकर, हम ले रहे हैं, कोई गाड़ी हमारे पास आती है घर के बाजू में, और वहाँ से हम सब्जियाँ परचेस करते हैं। वो कहाँ से लेकर आ रहा है, वो कहाँ से लेकर आ रहा है, उसके लिए सर 3 दिन लग रहा है, उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं आपको। लेकिन 3 दिन के बाद एक मंडी शॉप में आ जाती है, और मंडी में हमें खाना, वो सब्जियां लेकर आते हैं। हमारा आदत क्या है, वही से उठाया और फ्रिज में डाल दिया, फ्रिज में रख दिया, और फिर क्या करेंगे, उसको फ्रीज करेंगे। जैसे वो फ्रिज में चला गया, सब्जी एसिडिक बनना शुरू हो जाती है, फ्रीजर के कारण, फ्रिज में जाने के कारण अच्छी अच्छी सब्जियां हमारे लिए जहर बनती जा रही। और फिर उसको बाहर निकाला, और फिर हमने क्या किया, एक्स्ट्रा बॉईल, जितना ज़्यादा बॉईल करेंगे हमें लगता है ज़्यादा टेस्टी, लेकिन ये ज़्यादा एसिड बन जाएगा। इसमें जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू था, जो भी हमारे बॉडी की जो ज़रूरतें थी, वो सारा का सारा निकल कर जाएगा, और जो एसिडिक है वो सबसे ज़्यादा बाहर आएगा, एसिड ज़्यादा निकल कर आएगा। जैसे मैंने बताया कि अल्कलाइन देखिए, जो नेचुरल है, जो प्रकृति ने बनाया, जो ऑर्गेनिक है, जो नेचर मेड बनता है, वो ऑर्गेनिक है। जैसे हमने एक टॉपिक लिया था ना, ऑर्गेनिक फूड और इनऑर्गेनिक फूड। और एसिड के लिए आपको बताऊंगा तो ये मैन मेड है, ह्यूमन मेड है। ये देखिए आपको दिख रहा है एसिड, ये आर्टिफिशियल्स होते हैं। दवाइयाँ, मेडिसिन, कोला, थम्सअप, पेप्सी, कुरकुरे, फुरफुरे, बिस्किट, डेयरी आइटम्स, हमारे बच्चों को आदत बना दी हम डेयरी आइटम खाने की। लेकिन यही मेन बीमारियों का कारण बन रहे दोस्तों। ये देख रहे हैं, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। बॉडी के लिए अल्कलाइन फूड 80% होना चाहिए, और सिर्फ 20% अल्कलाइन फूड होना चाहिए, एसिड फूड होना चाहिए, और 80% आपके लिए अल्कलाइन फूड होना चाहिए। लेकिन ये जो साइकिल है ना, ये कंप्लीट उल्टा हो चुका है। ये साइकिल क्या हो, पूरा उल्टा हो चुका है, और हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 99.9% एसिडिक खा रहे हैं। साइन दैट इंडिकेट योर बॉडी इज टू एसिडिक एंड हाउ टू फिक्स इट। ये देखिए, बहुत सारे एक्सेस वेट का होना, स्किन प्रॉब्लम आना, मसल्स पेन, डेंटल प्रॉब्लम, वीक बोन्स, कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स एसिड के कारण बनते हैं। कैंसर ग्रोज इन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एसिडिक टिश्यू। क्या है इसका रीजन? जब हमारी कोशिकाएं ज़्यादा एसिडिक बनती है, तो वो क्या, ऑक्सीजन नहीं लेने के कारण, एसिड ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन नहीं ले पाती है, तो वही कोशिकाएं कैंसर की तरफ दौड़ती है। ये नोबेल प्राइज विनर 1931 में जो डॉक्टर ओट्टो वार्बर्ग, उन्होंने ऑलरेडी ये रिसर्च बता दिया है कि कैंसर ग्रोथ्स इन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एसिडिक टिश्यूज। नॉर्मल सब इसका एक रिसर्च के साथ भी बताना चाहूंगा इसको मैं। एवरी सिंगल पर्सन हु हैज कैंसर हैज अ पीएच दैट इज टू एसिडिक। इसको स्क्रीनशॉट रखिए आपके पास। अगर आने वाले समय में कैंसर से भी हमें बचना है, सिर्फ कोरोना से नहीं, क्योंकि ये भी कहा गया है कि जब हमारे बॉडी में ज़्यादा एसिड बनता है, तो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इतना कमज़ोर हो जाता है कि इम्यूनिटी भी इतनी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत रखनी है, तो कीप योर बॉडी अल्कलाइन। हमारा बॉडी अल्कलाइन रहना चाहिए, आपका ब्लड का पीएच अल्कलाइन रहना चाहिए। दोस्तों, ये आपके सामने बहुत ज़बरदस्त लाइन है। एवरी सिंगल पर्सन हु हैज़ कैंसर हैज़ अ पीएच दैट इज़ टू एसिडिक। दुनिया का कोई भी एक ऐसा इंसान जो उसको कैंसर हुआ है,
उसका पीएच इज एसिडिक ही होता है। और इसका रिसर्च डॉक्टर वारबर्ग ने 1931 में नोबेल प्राइज विनर है। क्या किया उन्होंने 2 सेल देखे। पहला कैंसर सेल को जो उन्होंने स्टडी किया तो उसको पता चला कि ये एसिडिक पीएच में आता है, और जब नॉर्मल सेल को स्टडी किया पता चला ये नॉर्मल सेल का पीएच भी नॉर्मल आता है। अल्कलाइन नॉर्मल पीएच है 7.4, और यहाँ पे 2 एंड 2.3 2.5 एसिडिक पीएच। तो जब कैंसर सेल का पीएच एसिडिक है, इसका मतलब होता है अगर हमारा बॉडी ज़्यादा एसिडिक रहेगा, धीरे 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 ये हमारे लिए कैंसर कॉज बन सकता है। हम साधारण नहीं समझना चाहिए इसको। कई लोगों को लगता है नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल जिलूसिल जेंटैक या कोई भी दवाई या तुरंत कोई भी एंटासिड खाने से अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाके कितना बड़ा परिणाम हो सकता है यही मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देख रही है आपके सामने, जब कोलेस्ट्रॉल बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है, ये भी एक रीज़न है जहाँ पे हमारे बॉडी में हाइपर एसिडिटी के कारण, हाइपरटेंशन के कारण बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने अभी बताया, ज़्यादा एसिड के कारण ज़्यादा फैट बनेगा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनेगा, खराब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बॉडी के अंदर आ जाएगा, और जितना ज़्यादा एलडीएल बनता जाएगा यह हमारे शरीर के लिए ज़्यादा बीमारी और ज़्यादा हृदय रोग का कारण बन सकता है। स्किन एसिडिक, ये एसिड के कारण हम देख रहे हैं हमारा स्किन का भी पीएच अच्छा रहना चाहिए। स्किन का भी पीएच नॉर्मल रखना, या हमारे अंदर के, जैसे हम अंदर जो देंगे पेट में वही स्किन में आ जाएगा, क्योंकि व्हाट वी ईट वी, मतलब ऐसा कहा जाता है कि हम जैसे खाना खाते हैं वैसे हम दिखते हैं। तो हम क्या खा रहे हैं, व्हाट इज रियलिटी, तो हमारा खाना है अगर नेचुरल डाइट बैलेंस है तो हमारा स्किन भी अच्छा हो जाएगा, स्किन का टेक्सचर भी अच्छा रहेगा, स्किन का टोनिंग भी अच्छा रहेगा, और स्किन का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। डीप स्किन बोला जाता है, हेल्थ इज अ सेल डिप, तो ब्यूटी इज द स्किन डिप। हेल्थ इज अ सेल डिप, तो ब्यूटी इज द स्किन डिप। तो अगर ब्यूटी चाहिए, नेचुरल सुंदरता चाहिए, तो ये पोस्टर को अगर अच्छा रखना है तो अंदर भी अच्छा जाना चाहिए। तूप खाल्ले की रूप येतं ना, आपण काय म्हणतो, तूप खाल्लं की रूप येतं। अपन क्या म्हणतो, पी हलद और हो गोरी, क्यों कहा है यह आयुर्वेदा में, ऐसा क्यों बोला जाता है शास्त्रों में? इसका कारण है जो खाते हैं वैसे ही दिखते हैं। लेकिन उल्टा आजकल ज़्यादा, अगर मान लो कोई बंदा है रोज एसिडिक खाएगा, रोज पिज्ज़ा बर्गर खाएगा, रोज नॉनवेज खाता रहेगा, रोज कोला पेप्सी पीता रहेगा, तो उसकी स्किन पर प्रॉब्लम होगी ही होगी, और उसकी स्किन में बहुत सारे बड़े बड़े फुंसियाँ निकल कर आएगी, एसिड शरीर से बाहर निकलने की रास्ता निकालेगा, और स्किन से ही तो बाहर आ जाएगा। जैसे खाएंगे वैसे रहेंगे। ज़्यादा दवाइयाँ खाना भी कोई शरीर की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। और आज मैं कोई दवाई की बात आपसे करने के लिए नहीं आया हूँ इस प्रेजेंटेशन में। किसी भी मेडिसिन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी मेडिसिन, ये भी आपको पता होना चाहिए, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ और कोई भी हेल्थ समस्या बताओ, तो जब वो 2 4 3 4 मेडिसिन लिख के देता है तो उसमें एक एंटासिड होता ही है। क्यों देता है डॉक्टर आपको एंटासिड? अगर मैंने 10 मेडिसिन डॉक्टर से ले लिया, उसमें एक एंटासिड क्यों दे रहा है? क्योंकि डॉक्टर को पता है एवरी मेडिसिन इज एसिडिक ड्रग्स, जिसको हम केमिकल ड्रग्स बोलते हैं, ये ऑलरेडी एसिडिक होते हैं, इन नेचर इन एसिडिक। और जब हम एसिडिक दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसको अल्कलाइन करने के, उसको एंटासिड, सॉरी अल्कलाइन वर्ड नहीं आएगा, उसको न्यूट्रल रखने के लिए डॉक्टर क्या करता है कि एंटासिड भी दे देता है, ताकि आपके साथ वो दवाइयों का साइड इफेक्ट ज़्यादा ना हो। तो हर केमिस्ट शॉप, हर मेडिकल शॉप, हर दवाइयाँ के साथ हम देख रहे हैं जब भी लेते तो एंटासिड ज़्यादा लेते, और कोई भी दवाई एसिडिक होती है। तो हमें इससे रुकना है। एंटासिड खाने से कई बीमारियां बन सकती है, इसका आप विकिपीडिया में स्टडी कर लेना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको एंटासिड के कितने दुष्परिणाम निकल कर आ सकते हैं। लेकिन आदत बन चुकी है लोगों को। अरे सर, 10 10 15 15 साल से लोग आज जो जिंटैक या जुलूसिल, ओमेज ऐसी दवाइयाँ खाते हैं, और हमने पाया है जब वो डीएक्सन के साथ आ गए, इस स्वास्थ्य के मिशन में आ गए, सिर्फ चाय पीने से, अल्कलाइन टी पीने से, 1 2 महीना चाय पिया है और उनकी 10 12 साल की उमेज या जिंटैक या जुलूसिल की आदत बंद हो गई, क्योंकि बॉडी अल्कलाइन हो गया। कारण खत्म तो फिर बीमारी के लक्षण खत्म तो दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम आज से? हमें बॉडी को अल्कलाइन रखना है, दवाइयाँ खाकर नहीं, एक अच्छा खाना, अच्छा फूड लेकर, नेचुरल फूड लेकर। और इसी के हम कहा जाता है सबसे पावरफुल हमारे लिए दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन अल्कलाइन क्या है। आज मैं बताया आपको कि एवरी हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू एसिडिक, तो हमारे लिए बॉडी अल्कलाइन रखने के लिए सॉल्यूशन क्या है? क्या एंटासिड है? एंटासिड का कारण मैंने ये भी बताया आपको ना, इसको समझ लीजिए। जब भी एंटासिड खाएंगे हमारे शरीर में जाकर जहाँ एसिड सिक्रेशन होता है उन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करता है,
यानी क्या कर रहा है, यानी बॉडी की ही सिस्टम को जाके कमजोर कर देता है ये एंटासिड। मतलब अगर मेरी बॉडी में एसिड का जरूरत है, या एसिड को रोकता है, बाहर अंदर से बाहर आने के लिए रोकता है, और हमें लगता है तुरंत अच्छा, जब तक शरीर में वो एसिड का ड्रग एंटासिड का ड्रग एक्शन शुरुआत है तब तक अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ड्रग एक्शन खत्म ये फिर से बॉडी एसिडिक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड का पीएच है वो पूरी तरीके से एसिडिक है दोस्तों। जब पीएच एसिडिक है तो उसका कारण अंदर आ जाता है, ब्लड को ही पीएच एसिडिक बन गया है तो इस पीएच को ही नॉर्मल करने की मदद करे। शरीर का पीएच नॉर्मल रखे, शरीर का पीएच न्यूट्रल रखे। जैसे गाड़ी चलाते तो ना स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, शरीर का हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर, न्यूट्रल रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। कैसे रखेंगे नॉर्मल इसको? और इसके लिए मैंने एक आपको सूत्र बताया था, ये सूत्र जिंदगी भर याद रखना। अगर नॉर्मल रखना है तो 80% अल्कलाइन फूड खाओ, यही है एसिड अल्कलाइन थ्योरी। 80% अल्कलाइन खाओ, 20% एसिडिक खाओ। लेकिन क्या करेंगे? नहीं खा सकते। कोई दूसरा विकल्प है? तो हाँ दोस्तों, अगर जो भी है आपको आदत बन चुकी है या फिर हमें पॉसिबल नहीं है, सर नहीं रख सकते इस बैलेंस को नॉर्मल, तो सामने आपके आ जाता है दुनिया का सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी, द किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों में राजा, जिसको अल्कलाइन इन नेचर कहा जाता है। और वर्ल्ड में सबसे पावरफुल नंबर 1 अल्कलाइन अगर कोई चीज है तो वह है गैनोडर्मा लूसिडम। गैनोडर्मा लूसिडम इज अ बेस्ट अल्कलाइन फूड, फूड नॉट मेडिसिन, नॉट अ ड्रग। कौन खाएगा? एक दिन का बच्चा, प्रेग्नेंट लेडी से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक, कोई भी। हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है तो लाइफस्टाइल बेस्ड डिसऑर्डर आ जाती है, तो हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए लाइफस्टाइल बेस्ड प्रोडक्ट आइए, वेलनेस प्रोडक्ट बोला जाता है। अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, जीवन शैली चिकित्सक बनना है तो जीवन शैली अच्छी रखने वाले प्रोडक्ट हमें खाने चाहिए। डेली यूजेस में हमें गैनोडर्मा लेते रहने से बॉडी रखेगा ये पीएच को अल्कलाइन। और क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम कर सकते हैं गैनोडर्मा का फ्रूट और रूट। फ्रूट पार्ट फॉर डिटॉक्स करेगा, इन्हें अनवांटेड एसिड को न्यूट्रल करेगा, और फिर जीएल बॉडी की ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन यानी ओरैक वैल्यू, आरजी यानी डिटॉक्सिफिकेशन, विषैले तत्वों का शरीर से बाहर निकालना, और फिर शरीर को बैलेंस करते रहना। ये दोनों को तत्वों का गैनोडर्मा, इसीलिए इसको बोला जाता है जड़ी बूटियों में राजा। 400 से भी ज्यादा औषधि गुण, हर एक के पास ये जड़ी बूटी होनी चाहिए। मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ से, ये गैनोडर्मा लूसिडम है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, ये गैनोडर्मा लूसिडम हर एक के पास होना ही चाहिए, हर एक के पास ये दिखना चाहिए। दिख रहा है आप सभी लोगों को? ये दिस इज अ गैनोडर्मा लूसिडम। मीटिंग के दौरान एक मैसेज मैं आप सभी लोगों को जरूर देना चाहूंगा, अगर आप मतलब ये मीटिंग अपीयरेंस में नहीं है तो अपना वीडियो बंद करना शुरू कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं वीडियो ऑन रखने की आपको, वैसे भी इंटरनेट ज़्यादा चला जाता है, डाटा चला जाता है ज़्यादा। वीडियो ऑफ रखिए, जब हम बताएंगे बात करेंगे, जब आपको लगता है बात करना है, आप मीटिंग अपीयरेंस में बैठे सही ढंग से बैठे, आप अपना वीडियो ऑन रखिए। लेकिन बाकी लोगों ने वीडियो तुरंत बंद कर देना चाहिए, और नए लोगों को भी यही आदत बनाइए। तो चलिए दूसरे फूड की तरफ चलते हैं, और जिसका नाम है स्पायरुलिना। दिस इज अ वर्ल्ड बेस्ट अल्कलाइन इन नेचर फूड। फूड की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों की बात कर रहा हूँ, वनस्पतियों की बात कर रहा हूँ, कोई सप्लीमेंट प्रोडक्ट की भी बात नहीं कर रहा, ना कोई एंटासिड है, नेचर की बात कर रहा हूँ। तो ये स्पायरुलिना फिर से जड़ी बूटियों में एक ऐसी वनस्पति है, फूड है, जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा पोषण भी लेकर आती है, न्यूट्रिशन लेकर आती है, अच्छा खून बनाने की उसके अंदर ताकत है, बॉडी को बैलेंस भी फूड करता है, और साथ ही साथ ये हमारे शरीर के लिए अल्कलाइन आता है, अल्कलाइन इन नेचर बोला जाता है, अल्कलाइन भी है। लेमन जी जूस बहुत ज़बरदस्त अभी डीएक्सन लॉन्च कर चुका है पिछले 1 साल में, पिछले साल। गैनोडर्मा विथ लेमन का एक अच्छा जूस बनाकर हम घर में पी सकते हैं, गैनोडर्मा विथ लेमन जी जूस। इसको आप ठंडा भी पीकर देखिए, गर्म भी पीकर देखिए, दोनों का अच्छा, किसी भी सीजन में पी सकते हैं। तो इसको ठंडा भी पी सकते हैं, गर्म करके भी पी सकते हैं। गैनोडर्मा विथ लेमन जूस। ऋषि गैनो टी, ऋषि गैनो टी आप देखना कभी भी, वो पाउडर ऐसे लेना हाथ पे तो आपके हाथ में पूरा गैनोडर्मा का यहाँ पे दिखेगा सारा, ये आंखों को दिखता है। लोग बोलते हैं ये क्या है? ये गैनोडर्मा है, जो आपको नीचे दिखा है। जीएल की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ऋषि गैनो टी ज़्यादा पीते रहने से आपका बॉडी अल्कलाइन। गैनो टी लेना है, टी ही लेने की आदत है तो चाय की आदत बदल दीजिए, रिएक्शन का ऋषि गैनो टी ले सकते हैं। और ये सारे के सारे उत्पाद जो हैं वो हमारी बॉडी को अल्कलाइन रखेंगे।
नोनीज आएगा। कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा तकलीफ है तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल, गैनोडर्मा का वर्जिन कोकोनट ऑयल मात्रा पीना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके शरीर में एक अंदर एक ऑयल बना, एक नमी बनी रही, जिसके साथ पेट साफ होने से लेकर कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं में फ़ायदा होता है। आपका रक्तवाहिनी अंदर से जो उसको बोला जाता है एक फ्लेक्सिबल रहेगा, आपका जॉइंट के अंदर एक अच्छा ऑयल बना रहेगा, आपके स्किन के अंदर एक अच्छा ऑयल की नमी बनी रहेगी, तो स्किन का स्ट्रक्चर कभी ड्राइनेस नहीं रहेगा, टोनिंग अच्छा रहेगा। तो हमें अंदर से वर्जिन कोकोनट ऑयल डेली 1 चम्मच 1 टेबल स्पून पीना चाहिए। जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एस रंजन, जो कि आज एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके थे, उनके एक ऑनररी फिजिशियंस और एडवाइजर, डॉक्टर एडवाइजर में आते थे, और दुनिया के एक बेहतरीन मतलब डीएम इन कार्डियोलॉजी, उन्होंने कहा है 1 टेबल स्पून ऑफ वर्जिन कोकोनट ऑयल कैन प्रिवेंट योर हार्ट डिसीजेस। हृदय रोग को रोकने के लिए 1 चम्मच आपको कोकोनट ऑयल डेली पीते रहना चाहिए। आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीजेस होती है, वहां पे आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल पावरफुल मदद करता है। तो ये एक वर्जिन कोकोनट ऑयल भी जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ आता है, ये भी हमारे शरीर के लिए बेहद जबरदस्त है। तो आज की एक टैगलाइन लिख लीजिए, एसिडिक बॉडी कॉज टू लीड एनी डिसीज। जब शरीर एसिडिक रहेगा, कोई भी रोग है, आप एसिड और अल्कलाइन पे बात करिए लोगों से। दातो डॉक्टर लीम सियोजिन के वीडियो देखिए, डेली कोई ना कोई वीडियो फेसबुक में डालते ही, कई सारी इंफॉर्मेशन डेली हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और उनका भी मकसद है कि दुनिया को एजुकेट करिए, पहले इंफॉर्मेशन दीजिए, अपने आप टीम बनता जाएगा, अपने आप नेटवर्क बनता जाएगा। आप भी अच्छे से सीखिए, ये पॉइंट निकाल लीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और अपने अपने टीम में इसको प्रोवाइड करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, एसिडिक बॉडी कॉज टू लीड एनी डिसीज लिखा है, एनी डिसीज, कोई भी रोग। देन क्या करेंगे, कीप योर बॉडी अल्कलाइन, हमारे शरीर को अंदर से अल्कलाइन रखना, यही आज का सोल्यूशन है। और अल्कलाइन फूड के साथ, अल्कलाइन गैनोडर्मा के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, और इसके साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप की सेहत को अच्छा रखिए। आने वाले समय में कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी फेल्योर या कोई भी रोग, लिवर फेल्योर, लिवर डिसऑर्डर, लिवर सिरोसिस, बहुत सारे लोग हमने देखे जो ठीक हो गए डीएक्सन के कारण। कई सारे लोगों को लिवर में पानी हो जाता है, क्या रीजन है इसका? ये भी है एसिडिक लिवर। एसिडिक लिवर माने फैटी लिवर। फैटी लिवर यानी एक ऐसा लिवर बन जाता है, उसका इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे लिवर की फंक्शन इतनी वीक हो जाती है कि फिर प्रोटीन फ्लूइड क्या होगा, लिवर के अंदर जमा होते जाएगा, तो पेट का साइज ऐसे बढ़ के आगे आ जाता है, और फिर डॉक्टर उसको बोलते हैं लिवर फेल्यूर की तरफ जा रहा है, लिवर सिरोसिस नाम का बीमारी निकल कर आएगा। और पहले जमाने में लोग बोलते थे कि जो दारू पीने वाले लोगों का लिवर फेल हो जाएगा। सॉरी सर, दारू नहीं, अब तो महिलाओं के भी लिवर फेल्यूर की केसेस सामने निकल कर आ रही है, लिवर सिरोसिस में निकल कर आए। दूध की चाय, स्मोकिंग या फिर वो मिश्री या तंबाकू, ये भी कारण है इसके पीछे। ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, अभी हमें यूथ को पावरफुल जगाना चाहिए। डेयरी आइटम्स, ज़्यादा कुरकुरे, ज़्यादा मैगी, नूडल, टीवी की जाहिरात देखेंगे, कोई पैकेट लेकर आएंगे, फूड का पैकेट, आर्टिफिशियल सब कुछ, तो कैसे रहेंगे सेहतमंद? कीप योर बॉडी अल्कलाइन। नहीं रख सकते इसको बैलेंस, तो ज़्यादा मात्रा में डीएक्सन प्रोडक्ट को अंदर लेकर जाओ शरीर में, इसको बैलेंस फूड रखो। बैलेंस मतलब नॉनवेज खाने की इच्छा है, खाओ ना, अगर इच्छा हो रही है नॉनवेज खाना चाहते हो तो ज़रूर खाओ, लेकिन घर में आकर 6 से 8 स्पून जरूर खाओ, 2-4 आरजीएल जरूर खाओ, फिर सो जाओ, तो फिर ये बैलेंस रखेगा। कुछ लोगों को ड्रिंक लेने की आदत है, नहीं छोड़ सकते अल्कोहल, तो उनको भी कहूँगा, अल्कोहल लेना चाहते हो थोड़ा कम करना चाहिए। एक्चुअली मुझे नहीं बताना चाहिए लेकिन ज़रूर बताऊंगा कि अच्छे सेहतमंद के साथ अगर बॉडी को अच्छा रखते हुए अल्कोहल लेना है, तो फिर गैनोडर्मा को साथ में रखना ज़रूरी है, स्पायरुलिना को साथ में रखना ज़रूरी है। तो फिर अल्कोहल लिया, बॉडी एसिडिक हो जाएगा, इधर से गैनोडर्मा अंदर गया, इधर से स्पायरुलिना अंदर गया, ये बैलेंस हो जाएगा। तो जो हाईली अल्कोहलिक लोग हैं उनको अपने लीवर को ज़रूर बचाना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एसिड का कारण बनता है ये अल्कोहल, सबसे ज़्यादा दूसरा कारण है चाय, दूध की। ये भी मैं लाइन आपको बताना चाहूँगा कि अल्कोहल के बाद अगर दुनिया का सबसे जहरीला कोई एसिड शरीर में जा रहा है, वो है आपकी दूध की चाय। दूध की चाय क्यों सर? ये अल्कोहल से भी डेंजर हो सकता है शरीर के लिए, क्या बात करें? हाँ, अल्कोहल से भी खतरनाक है हमारा दूध का चाय, बीमारी का कारण। अल्कोहल कोई लेता है, मान लो रात में ले लिया और सो गया वो, और सुबह होते होते उसको 8 घंटा वो सो गया, अच्छे से 8 घंटे की नींद ली, तब तक वो न्यूट्रल हो जाएगा, शरीर उसको बैलेंस कर देगा। लेकिन दोस्तों, इतना सा कप चाय, देखिए मेरे हाथ को,
उंगलियों को देखिए, इतना सा कटिंग भी बोलेंगे हम इसको, स्पेशल कटिंग दूध की चाय शरीर में जाने के बाद वो जो चिकटा होते, चिकटा यानी आपके अतड़ुइयों को साइड में लगेगा तो आपका भूख खत्म हो जाएगा। वही चिकटा पूरा अंदर रहेगा तो आपका सेंसेशन बंद। वही चिकटा ज्यादा रहेगा तो एसिड का कारण। वो जो चिकटा बोल रहा हूँ ना, जो अंदर लेयर बन जाता है कपड़े पे, आप कभी चाय गिरा के देखो, ये लेयर दिख देता है आपको। आप अब जब छन्नी लगते हो, वो छन्नी को फिर से साफ करते हो तो लेयर दिखता है। ब्लैक टी क्यों नहीं दिखेगा? ब्लैक टी आप डाल के देखो छन्नी में, चाय ही है ना, लेकिन दूध की चाय एसिड का लेयर है। वो दोस्तों, वो चिकटा इसको हम बोलते हैं, उसको साफ करने के लिए कम से कम 15 ग्लास पानी पीना चाहिए। क्या पीते हैं हम लोग उतना पानी? इतना सा कटिंग शरीर में जाने के बाद उसको सफाई करने के लिए 15 ग्लास पानी पीना चाहिए। क्या पीते हैं हम लोग? तो ये अल्कोहल से भी ज़्यादा डेंजरस है। तो हमें कीप योर बॉडी अल्कलाइन। तो मैं ज़रूर कहूँगा, लीवर सिरोसिस जैसे लोग अगर ठीक हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, कोई क्लेम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक बेनिफिट दे सकते हैं एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के कारण, अपने हेल्थ और स्वास्थ्य को अच्छा रखने के कारण। तो अगर वो लोग ठीक हो सकते हैं, तो हमें आने वाले समय में कैंसर या लीवर सिरोसिस, लिवर फेल्योर या किडनी फेल्योर या कोई भी रोग शरीर में होने से, हृदय रोग होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। आजकल रिस्क बहुत ज़्यादा है, कोई भी बीमारी शरीर में आने की रिस्क ज़्यादा है। तो हमें किसी भी हाल में इस रिस्क को प्रिवेंट करना है तो हमें अल्कलाइन फूड, अल्कलाइन टी, सिर्फ चाय भी लेते रहेंगे तो भी बहुत सेहतमंद के लिए अच्छा है, लेकिन लगातार रोज डेली कहीं पे भी जाओ, बाहर भी जाओ, मेहमानों के पास भी जाओ, दूध की चाय अवॉइड करिए। बोलिए उनको, सर मैं नहीं पीता दूध की चाय, आपको देना है तो मुझे 1 गिलास दूध दीजिए, 1 कप दूध दीजिए, चलेगा, लेकिन दूध का चाय मत पिलाइए। तो वो इनके दिमाग में वो आएगा, यार वो इतने दिनों से बाद आए, लेकिन आज पहली बार इस इंसान ने हमारे घर में दूध की चाय नहीं पी। कभी ना कभी तो रियलाइज होगा इनको। लेकिन आप डीएक्सन करने वाले लोग हैं, अगर डीएक्सन का स्वास्थ्य मिशन के साथ लेकर जा रहे हो और वहाँ पे इतना सारा बताने के बावजूद भी एक मेहमान नवाजी के कारण अगर दूध की चाय शरीर में ठूस लेते हो, तो फिर आप भी जहरी अंदर लेते हो और वो कोई मैसेज नहीं जा रहा है आपके साथ, कभी भी नहीं। उससे अच्छा बोलो नींबू लेकर आओ। मैं ये बहुत जगहों पे कर चुका हूँ, क्योंकि पहले कैसा होता था, कोई दीदी आती थी, कोई महिला आती थी, कोई भगिनी आती थी, और क्या करती थी, माता आती थी, और सब कुछ हम बता रहे यहाँ पे जो हॉल के अंदर, और वो माता क्या कर रही है, वो हमारे हाथ में चाय दे। अभी वो ना भी नहीं बोल सकते, मेहमान नवाजी है, हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या क्या किया करते थे, सब कुछ बताने के बाद चलो ठीक है आज, और वो सामने वाला क्या बोलता है, चलो ठीक है वो सब कुछ जाएगा, लेकिन एक दिन पीने से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पियो आज के दिन। अब क्या रहेगा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताइए, होता है। तो उस समय पे तुरंत बोलना, अच्छा हुआ आपने लाया, रखिए इधर, उनको अप्रिशिएट करना, बहुत अच्छा हुआ मैडम जी या माता जी आपने लेकर आया, मैं अभी आपको बोलने ही वाला था कि दूध की चाय लेकर आइए। तो फिर क्या करेंगे, एक और काम करना, नींबू लेकर आइए, और फिर नींबू लेकर आने को बोल दीजिए। देखो ये डिमोन्स्ट्रेशन डायरेक्ट बन जाएगा और ये इतना फ्रेंडली बन जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा हमने डेमो दिखाया। अच्छा वो आपने लेकर आए, रखिए अभी टेबल पे, अब सब लोग देखेंगे मैडम नींबू लेकर आइए। और एक थोड़ा सा आपको तकलीफ देता हूँ, एक गर्म पानी लेकर आइए, और अपने पास डीएक्सन का टी जो पैकेट खुला हुआ होना चाहिए, या आपके पास ये स्पाइस बैग टी जो भी है, कोई भी चाय का आपके पास सैशे होना चाहिए, या फिर आपके पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, गर्म पानी के अंदर वो डालेंगे और बताएंगे ये लेमन टी है, ये दूध की चाय है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें दूध की चाय में नींबू निचोड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो सारा फट जाएगा, सारा खराब हो जाएगा। ये भी उनको बताइए कि दूध में हम जब नींबू डालते हैं तो वो पनीर बन जाता है, उसका पानी का पानी साइड में निकलेगा, मलाई एक साइड में निकलेगा, पनीर बन जाएगा उसका, तो कोई नुकसान या पॉइजन नहीं बन गया। लेकिन जब दूध की चाय में आपने जो नींबू निचोड़ दिया, वो सारा ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरा खराब हो जाएगा, सड़ जाता है वो। अब बोलना सर ये मैं पीता हूँ, जो ब्लैक टी वाला आप पीना, ये मैं ब्लैक टी पीता हूँ या लेमन टी मैं पीता हूँ, दूध की चाय आप पियो। क्या पिएगा सामने वाला? वो दिखकर से चम्मच से उठाकर दिखाना और फिर छोड़ देना उसको, बोलना ये आप पियो। बोलेगा नहीं 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 क्या बात कर रहे हो, नहीं नहीं क्यों पिया, नहीं पीना चाहिए। तो फिर बोलना क्यों नहीं पी रहे, क्या करें इसको, फेंकेंगे? फेंक देंगे सर, इसको फेंकना चाहिए, फेंकने देंगे, फेंकने को बताइए, और फिर बोलना आज तो फेंक दिया। लेकिन यही एक्शन, यही प्रोसेस, यही केमिकल ड्रग एक्शन हमारे शरीर के अंदर रोज हो रही है। जो नींबू में है वो आपके पेट में है, साइट्रिक एसिड आपके शरीर में भी है, जो नींबू में है वो शरीर में है। जब दूध की चाय अंदर जाएगी तो वही जो दिखेगा वही शरीर के अंदर हो रहा है। इसीलिए दुनिया के जाने माने सारे साइंटिस्ट बता रहे
कि दूध का चाय अवॉइड कर कर इसको अल्कलाइन टी में लेकर आइए। गैनोडर्मा का टी ज़्यादा ज़बरदस्त है। सर सिर्फ एक चाय का मार्केट भारत के अंदर 10,000 करोड़ का है। कितना कमाना चाहते हो आप लोग? लेकिन एक ही है, अपने आप को जैसे बोलते ना फूटना पड़ेगा, अंदर से फूटना पड़ेगा कि कुछ तो लाइफ में यार बड़ा करके दिखाना है। लोगों के लिए एक अच्छा चिकित्सक या अच्छा जीवन शैली चिकित्सक, इसको बोलते हैं वेलनेस एडवाइजर, वेलनेस कोच बनकर आगे बनिए। एक अच्छा मार्ग बनिए, लोगों के लिए एक अच्छा बनने की कोशिश करिए। कुछ लोग अवॉइड करेंगे, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, जो हाँ बोलेंगे उनके साथ लेके चलो आगे। बहुत बड़ा काम है। 140 करोड़ देश की आबादी में हम रहते हैं और सभी लोग अनसेहत, सभी लोग इनडाइजेशन, सभी लोग एसिडिटी, सभी लोगों को यह समस्याएं कॉमन है। तो आपके लिए इतना बड़ा मार्केट है। सबसे पहले अपने आप को बदलिए और 10,000 करोड़ के मार्केट में छलांग लगाइए। कोई नहीं रोकने वाला आपके लिए कि आप कितना बड़ा कर सकते हैं। यही मेरा आज का प्रेजेंटेशन आपके लिए है। और फिर प्लान तो बहुत आसान है। 250 लोगों को ये चाय पीने की आदत बनाओ, धीरे धीरे 1000 पी करेंगे, आपका 50,000 इनकम हो सकता है। लेकिन आपको 250 घर में चाय बदलने की आदत बनानी चाहिए। मैं तो लास्ट टाइम भी ये प्रेजेंटेशन दिया था कि कम से कम 30 डब्बा आपके पास घर में होना चाहिए और इसके फोटोग्राफ निकाल कर बताइए कि मेरे पास अल्कलाइन टी है, मेरे पास एंटी कैंसर वाली चाय है। धीरे धीरे आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में खबर फैलती जाएगी तो धीरे धीरे लोग आपसे लेना शुरू कर देंगे। जो दिखता है ना वो बिकता है। और जब आपके घर में आ जाएगा आप भी चुप नहीं बैठोगे। आप लेकर आओगे एक डब्बा चाय का घर में और फिर खुद पियोगे और एक एक्स्ट्रा एक सिंगल नहीं है। कहाँ का बिजनेस हो जाएगा? कैसे मिलियनर बनेंगे? कभी नहीं, सपना ही रहेगा ये। 30 का 30 क्वांटिटी आपके पास होना चाहिए। लास्ट में मैंने प्लान दिखाया था आपको, 10 लाख इनकम की तरफ लेके जाने वाला प्लान था वो। क्राउन डायमंड का स्ट्रक्चर दिखाया था, 10 का स्ट्रक्चर और 30-30 डब्बा अगर लेकर जाते हैं तो थर्ड लेवल में ही आप क्राउन डायमंड बनकर 10 लाख के ऊपर कमाई कर सकते हैं। भारत में मुमकिन है ना? आसान बताए ना, 30 चाय मतलब दिन का एक डब्बा सेल करना ही है। आदत बनाना है, मुझे एक दिन का चाय सेल करना ही है तो 10 लोगों को बात करेंगे, 10 लोगों को मिलकर आएंगे, चलेगा। अभी तो लोग लॉकडाउन के कारण घर से बाहर निकल रहे हैं, जान ना मान पहचान भी नहीं है, तो भी जाकर बताइए सर आप दूध की चाय पीते हैं? यस बोलेंगे, सर मैं कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। चलेगा ना? क्या दिक्कत है इसमें? हम भी एक मल्टीनेशनल, जो एक डीएक्सन नाम की जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। हमने एजेंसी ली है दूध की चाय, डीएक्सन के चाय की, सॉरी डीएक्सन चाय का मैंने मलेशिया का एजेंसी लिया है। ये भी नहीं कि हम कोई सेल्समैन है, कोई बेचने की काम नहीं कर रहे। एक स्वास्थ्य सलाहकार, एक स्वास्थ्य का मार्गदर्शक बनकर आपके पास आए तो एक बार जानकारी जरूर लीजिए। अनजान लोगों को भी आप अपना बना सकते हैं। इतना पावरफुल प्रोडक्ट आपके पास है। अगर कोई एक बार डिमॉन्स्ट्रेशन देखेगा वो 100% आपका बन जाएगा। मैंने कई डिमॉन्स्ट्रेशन आपको बताया कि सिर्फ हमारा गैनोडर्मा का चाय के अंदर बल्ब जल जाता है। अब तो सब कुछ डिटेल नहीं बताऊंगा, जिसने भी आपको बुलाया उसके साथ बात करके देखिए। हमारा डीएक्सन का चाय के अंदर बल्ब जल जाता है। हमारा डीएक्सन स्पायरुलिना पानी में डालने से पानी में बल्ब जल जाता है। ट्राई करिए इस चीज़ों को। मैंने एक लास्ट टाइम ये भी बताया, जिंगर आयोडीन का डेमो कितने लोगों ने करके दिखाया बताए मुझे चैट बॉक्स में। इसमें से कोई भी डेमो नींबू वाला हो सकता है, जो मैंने नींबू का डिमॉन्स्ट्रेशन बताया। दूसरा मैंने बात करते करते ही बता दिया। दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने बताया जिसके अंदर हम बल्ब भी जला सकते हैं। तो जिसने बल्ब का डिमॉन्स्ट्रेशन खुद करके दिखाया, बल्ब लिखेंगे। ऑनेस्टली जो आपने खुद किया होगा तो आप करके दिखेंगे तो आप लिखना। सिर्फ सुनेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वही मतलब दिमाग की बत्ती जल जाती है दोस्तों जब ये आप सामने देखते हैं। आयोडीन का डेमो किया है अंगराज जी ने, आयोडीन, जिंगर आयोडीन का डेमो। जो हम एक 2 ग्लास लेते हैं, उसके अंदर चावल डालते हैं, फिर चावल के अंदर एक ड्रॉप डाल देते हैं आयोडीन का और फिर वो चावल काला बन जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, उसमें से गैनोडर्मा का टी डालते हैं उसके अंदर 3 चम्मच और फिर मिक्स करते तो वो सफ़ेद हो जाता है। ट्राई करना, जो दिखता है वो बिकता है। डिमॉन्स्ट्रेशन शेयर करिए। ज़बरदस्त ताकत आप बनकर आगे बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और फिर तो 250 लोगों तक तो पहुंचना है, तो ताकत ही बनाना है अपने को। कम से कम 250 घर की मुझे चाय साबुन पेस्ट बदलनी है बॉस। घर की चाय साबुन पेस्ट बदलकर 1000 पीवी के अंदर बिजनेस प्लान के अंदर लेकर आना है। और वो लोग मेरे साथ होने चाहिए जिनको महीने का 50,000 कमाने की इच्छा है। कोई आपको रोक नहीं सकता, आपकी सक्सेस को, आपकी जीत को कोई टाल नहीं सकता दोस्तों। बस आपको ठान लेना पड़ेगा, जिंदगी में कुछ बड़ा करने दिख के दिखाना है। आप लोग तैयार है? सब लोग बताइए।
डेमोस्ट्रेशन कुछ ही लोगों ने बताया, सिर्फ आयोडीन का डेमो देखा मैंने। क्यों? वो बल्ब वाला डेमो क्या ज़्यादा मुश्किल है? जाओ एक इलेक्ट्रिशियन शॉप के पास, उसको बोलो टेस्ट बल्ब दो। टेस्ट बल्ब बोला जाता है, उसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो सिर्फ इलेक्ट्रोड पानी में ऐसा ऐसा डायरेक्टली छोड़ा जाता है गिलास के अंदर, ऐसा टच करते तो बल्ब जल जाता है, उसको टेस्ट बल्ब बोलते हैं। वो तो बहुत सारे वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन जो भी मैकेनिक वाले लोग हैं तो इस्तेमाल करते हैं, हमेशा साथ में रखते हैं टेस्ट बल्ब। तो वो टेस्ट के लिए मुझे चाहिए बोलना, 2 पॉइंट जोड़ने से वो बल्ब जलना चाहिए, ऐसा ऐसा बताना, 2 पॉइंट जोड़ने से बल्ब जलना चाहिए। तो वो आपको दे देगा, आप वो डिमोस्ट्रेशन दिखा देंगे, कितना इन्वेस्टमेंट होगा आपका, 100 200 300 रुपया, लेकिन आपका बिजनेस कितना निकल कर आएगा, कितना लोग आपका बन जाएगा, कितना लोग आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, सोचना जरूरी। देखिए, सोचने से पैसा आएगा या काम करने से पैसा आएगा? सिर्फ सुनने से बिजनेस बढ़ेगा या फिर उसको एक्शन करने से बिजनेस बढ़ेगा? जो जो बातें हम डेली एजुकेशन प्रोग्राम में आपको शेयर करते हैं, अगर उसको आप 100% इंप्लीमेंट कर रहे हो, तुरंत इंप्लीमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज कुछ भी नहीं ताकत सर, नॉलेज बहुत पावरफुल है, लेकिन नॉलेज तब पावर बन जाता है जब इसको इंप्लीमेंट करते हो, तभी इंप्लीमेंट के कारण बनेगा। काम करने से पैसा आएगा, शेख मैडम बोलते लातूर से। यस, बहुत अच्छा नॉलेज है लेकिन घर से बाहर ही नहीं निकलते, क्या फायदा उस नॉलेज का? कोई फायदा नहीं, वो वेस्ट है आपके पास। फिर बहुत अच्छा जानकारी है लेकिन किसी से बात ही नहीं करता, बात करने में ही हिचकिचाहट हो जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बात करने में, क्या फायदा उस नॉलेज का? एक लाइन समझ लीजिए इस लाइन के लिए, सामने वाले को उतना ही बताओ जितना उसका जरूरत है, चलेगा ना? क्योंकि आप जब नए हैं, पहली बार हैं, तो उसको भी ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, वो भी पहली बार सुन रहा है। तो आप सिर्फ थोड़ी सी भी जानकारी देंगे तो भी उसके लिए जिंदगी में फर्स्ट टाइम जानकारी ले, ज्ञानोडर्मा क्या है, वो भी लाइफ में शायद पहली बार सुन रहा होगा आपसे। जड़ी बूटियों का राजा ज्ञानोडर्मा है, इस तरीके का हर्ब आपके पास होना चाहिए। कितने लोगों के पास होना चाहिए बताइए, कितने लोगों के पास है? कितने लोगों ने इसको ऑर्डर किया है? एक प्रोडक्ट कम लीजिए लेकिन ये होना चाहिए। यही हमारा यूनिक है, यूनिक यूएसपी है, दुनिया की हजारों लाखों कंपनी से हमें अलग बनाता है, तो हमारे पास होना चाहिए। पीछे आपको फार्म दिख रहे हैं ना, फैक्ट्री विजिट दिख रहे हैं आपको पीछे, हर मीटिंग में आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पीछे फैक्ट्री है, वहाँ जाने का मकसद और सपना बनाना है हम सभी लोगों को। तो चलिए दोस्तों, 250 लोगों का टीम बनाना है, 50,000 करके दिखाना है। चाय से करो, साबुन पेट से करो, जिससे भी करो, लेकिन आपको प्लान शो करना ही है। आज सुबह हमारा मीटिंग हुआ था, अभी मैंने देखा तो कम से कम 1400 लोगों ने वो वीडियो देखा है, दैट्स कॉल्ड वायरल होएगा वो। सर आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, ओके आप पूछ सकते, कोई भी सवाल है तो। वैष्णवी नलवड़े ना? वैष्णवी मैडम, मैंने आपका म्यूट ओपन कर रहा हूँ, आप वहां से बात कर सकती हैं। सर, आता नाही का आपण दुधामध्ये लिंबू पिळलं तर ते पोटामध्ये आपला सायट्रिक ऍसिड आहे, त्याच्यामुळे ते गेल्यावर ते फाटणार. पण हम्म, जर आपल्या पोटात सायट्रिक ऍसिड आहे तर त्याच्यामध्ये दूध टाकल्यावर पण ते फाटण्याचीच प्रोसेस होणार ना. मग दूध नाही पिलं पाहिजे असं पण म्हणू शकता ना समोरचं. नाही असं नाही याचा अर्थ होणार, कारण काय होतं की जे शरीरात सायट्रिक ऍसिड आहे ते शरीरामध्ये बॉडीला अल्कलाईन करायला मदत करतो, तर मी जर दुधामध्ये लिंबू पिळलं तर त्याचं आपल्याला काही नुकसान किंवा पॉयझन नाही झालं ते। त्यामुळे पहिलं हे घ्या की दुधामध्ये लिंबू आपण ज्यावेळी ड्रॉप देतो त्यावेळेला तुम्ही कधी कधी त्याचं दही किंवा त्याला आंबवण्याची प्रोसेस होते, किंवा त्याच्यापासून तुम्ही ते एक चांगला पदार्थ म्हणजे पनीर पण बनवतात, इज कॉल्ड फूड, ये भी खाने के लिए अच्छा चीज़ खाते हैं लोग, ये कोई जहर नहीं बनता है। लेकिन दूध की चाय में जाता है तो वो देखिए वहां से पनीर अच्छा, निकाल दीजिए ओके, मुझे। ओके, ओके. मला सांगा, तुम्ही दुधाच्या चहामध्ये लिंबू पिळून पनीर बनेल का? नाही, नाही. हां, करेक्ट. करेक्ट है, राइट ना? और दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं नींबू जो होता है वो एसिडिक होता है, तो वो भी एक आपके लिए क्लियर करू, सभी लोगों के लिए सर्वांना ही गोष्ट क्लियर करू इच्छितो, निंबू जरी सॅट्रिक ऍसिड जरी ऍसिडिक असेल तरी सुद्धा ते शरीरामध्ये गेल्यानंतर जेव्हा डायजेशन मध्ये जाईल त्यावेळी तो बॉडीला अल्कलाईन करतो, म्हणून निंबू सरबत आपल्या हेल्थसाठी, सेहतसाठी चांगला म्हटला जातो। लिंबू सरबत, आहारामध्ये लिंबू सरबत ट्राय करा ज्यादा, किंवा आपल्याबरोबर लिंबू सरबत बरोबर जर लेमन टी घेत असाल तर अजून चांगलं आहे। ठराविक लोकांना त्रास होतो तर ठीक आहे, त्यांना सांगा अवॉइड करा। काही लोक असतात आंबलेले पदार्थ आवडत नाहीत, काही लोकांना आंबट आवडत नाही, काही लोकांना लिंबू आवडत नाही, तर तुम्ही जास्त आग्रह नका करू घ्याच म्हणून। बट बेस्ट आहेत प्रोडक्ट डीएक्सन मध्ये, पॉवरफुल अल्कलाइन प्रोडक्ट आहेत। मार्केट को आपको ऐसे उड़ाना चाहिए, जबरदस्त मार्केट है, जबरदस्त हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है, और एक नेचुरल ऑर्गेनिक रेंज होने के कारण जबरदस्त बिजनेस कर सकते हैं। और कोई सवाल है आपके पास, अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए, हमें इसको 11 बजे वाइंड अप करना है सेशन को।
और कल एक वीडियो मैं आपके लिए बनाना चाहूँगा, और वो वीडियो बनेगा बोर्ड पर मीटिंग। मैं आज नहीं बना पाया क्योंकि आज पूरा का पूरा वही आज का ऑनलाइन मीटिंग के अंदर था। और धीरे धीरे हम हर हफ्ते में एक प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम हम ऑनलाइन करना चाहेंगे। एक बड़ा प्रोग्राम हम मास हेल्थ अवेयरनेस या मास बिजनेस अवेयरनेस प्रोग्राम आप कर सकते हैं। ऐसा आपका ताकत लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने की, और इसको अलग रूप देकर आगे जाना। जैसे अभी हमने बताया कि लाइव प्रोग्राम, लाइव लाइव बोल बोल के आप ज़्यादा लोगों को लेकर आ सकते हैं। 1400 लोगों ने देखा है। अब मुझे पता नहीं कि 14 से 1400 जो लोग हैं, 1500 लोग सारे के सारे डीएक्सएन के। अगर आपने नॉन साइन अप लोग जिन्होंने डीएक्सएन को टच भी नहीं किया है, पता ही नहीं है, उन लोगों को टैग किया होगा, तो शायद ये वीडियो 1400 जो थे उसमें से 1000 लोग तो नए भी हो सकते हैं। एक बार जानकारी लेने दो, और फिर वो टच रहेगा डीएक्सएन को, कभी ना कभी सुनेगा, तो वो कभी ना कभी तो आपके पास आ ही जाएगा, क्योंकि उसको पता है आप एक अच्छा डीएक्सएन कर रहे हो। लगे रहना कंटिन्यूअसली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ 6-6 महीना कंपनी बदलना, ये भी बहुत बड़ा कारण फेल्यूर का बन जाता है। फोकस का वर्ड का अर्थ ही होता है फोकस वन कंपनी अंटिल यू सक्सेस। डोंट चेंज, डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट, फोकस इन द स्ट्रेट इनटू डीएक्सएन। चलिए दोस्तों, कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ना दाएं देखना ना बाएं देखना, डायरेक्टली स्ट्रेट फोकस इनटू डीएक्सएन। और चलिए, अभी 2 दिन आपके पास बाकी है, तो मैक्सिमम फोकस करना है, हमारा क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिडीम्शन ऑफर। जिन जिन लोगों ने लिया एज ए लीडर, मुझे अगर सुन रहे सब लोग, आप भी किसी ना किसी के अपलाइन है, और आपको पता है रिडीम्शन वाला ऑफर कंपनी का जो कि 7000 वाला है, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। उसके बाद उनको डिस्काउंट में प्रोडक्ट कभी नहीं मिलेगा। मतलब उस ऑफर का वो टाइम पीरियड खत्म होने आ रहा है। तो जब वो खत्म होने आ रहा है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए एक फ़ोन कॉल, एक इंटीमेशन, एक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। आज सुबह कंपनी की तरफ से कुछ कॉल आए, 3500 पीवी का एक अच्छा ऑफर भी कंपनी की तरफ से आ रहा है कि जो 3 महीना लगातार करेगा, कंपनी खुद उसको लंच में लेके जाके उनको एक अच्छा प्रोग्राम भी देना चाहते फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा कुछ ऑफर आ रहा है, जो डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको इसका पॉपअप भेज देता हूँ, तो पूरा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी होता है वर्ड और फिर पॉपअप समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छा कंपनी भी डिसीजन ले रहा है कि 1 तारीख को 3500 रुपये करने वाले लोगों के लिए कुछ अच्छा करे, और फिर ये भी चाहते हैं कि 6 लोगों को फ्रंट में लेकर आए, तो आपका बिजनेस भी फास्ट आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो वो पॉपअप मैं अभी मीटिंग खत्म होने के बाद आपको भेज दूंगा। हमारे पास तो आ गया, हमारा क्राउन का ग्रुप होता है, तो क्राउन अबाउ ग्रुप में के अंदर वो आ गए हैं। अभी हम इसको ग्रुप के अंदर भी लेकर आएंगे। कोई भी सवाल नहीं किसी के पास? तो चलिए क्लोजिंग पे ध्यान दीजिए। 2 दिन 3 दिन बाकी हैं, पूरा धमाका कर दीजिए, क्योंकि ये इस महीने का जो पीवी निकल कर आएगा, इससे आपका 11 तारीख का बोनस, और इसी से आपकी अच्छी दिवाली बन सकती है। सेंड मी फुल प्लान सर। ओके, अगर आप पहली बार हैं और जिन्होंने आपको बुलाया है, तो ज़रूर उनके संपर्क में रहिए। सब कुछ डिटेल है डीएक्सएन के पास, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 50,000 कमाने के लिए आप 6 का स्ट्रक्चर बनाओ, और 250 लोगों तक का आपका फिगर रेडी करो। 250 लोग एक्टिव आपके टीम में होने चाहिए। 250 लोग, चाय साबुन पेस्ट फेस वॉश लोशन पाउडर, चाय साबुन पेस्ट फेस वॉश लोशन पाउडर, इससे भी एक आसान प्लान बन सकता है, और हर घर में यूज होता है, तो कोई आपको रोकेगा नहीं, टालेगा नहीं। सिर्फ सवाल पहला पूछना, आप महीने का 50,000 कमाने की इच्छा है? अब वो हाँ बोलता है, आगे बढ़िए, ना बोलता है, ठीक है, नो किए, नो प्रॉब्लम। वो बोलता नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू बोलने का। और फिर सर कभी अगर मन में आ जाए तो जरूर याद करिएगा, उसके साथ झगड़ा नहीं, उसके साथ कभी उसके साथ कोई भी डिबेट नहीं करते रहना, निकल जाए वहाँ से। जो बोलेगा हाँ मुझे चाहिए, मुझे बताओ, तो उसी के पास बैठकर प्लान शो करो। चलिए, अगर पहली बार प्रेजेंटेशन सुनने के लिए कोई अगर आया होगा, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी जानकारी दी जा रही है, और वर्ल्ड का एक बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है, जो शायद आपका बाजू बैठा हुआ डॉक्टर नहीं दे पा रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही है, और आप डीएक्सएन एसोसिएट होना चाहते हैं, तो जिसने भी आपको ये इन्विटेशन दिया, ये लिंक शेयर किया है, उसके साथ बैठकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइनअप कर लीजिए, और इस सिस्टम के साथ डेली एजुकेशन प्रोग्राम और कई सारी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ अपने टीम को ढाल दीजिए। ये कंटिन्यूसली मेहनत आपके लिए जारी है, क्योंकि आसान नहीं होता कोई भी प्रेजेंटेशन एक दिन में तुरंत तैयार करना। आपके लिए ये पूरा प्रेजेंटेशन एसिड अल्कलाइन थ्योरी के ऊपर, डीएक्सएन खुद हमें फूड थ्योरी सिखाती है। तो दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, गो द मिलेनियर। आप सभी लोगों को मिलेनियर बनने की शुभकामनाएं देते हुए इस प्रेजेंटेशन को और इस प्रोग्राम को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।